नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पे। अनुर्वर, सबको देख लेते हैं। देखिए, अनुर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अनुर्वर का विलोम शब्द होगा उर्वर। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। ठीक है, प्राकृत का क्या होगा? कृत्रिम। पूछ क्या रहा है? नैसर्गिक का, तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम। नेक्स्ट है, एक की कह रहा है वर्तनी शुद्ध है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक या फिर कह रहा है अधिकारिक। तो जो एक की वर्तनी शुद्ध है वो है आधिकारिक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द बताइए। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या फिर कह रहा है आशु कवि। देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करता है ना, उसके लिए एक शब्द की बात करें अगर, तो वो होता है आशु कवि। नेक्स्ट है, इनमें से वसुधा का पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जो वसुधा का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा विपुला। अब अगर वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें तो उसमें से क्या क्या होगा? भू, इला, धरती, ये शब्द क्या हैं? ये सब जो है वसुधा के और अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। धरती, धरणी, वसुंधरा। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव रूप बताइए। तो जो करपट है उसका तद्भव रूप क्या होगा? कह रहा है कपट, कपूर, कारपेट। तो इसका जो है करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। दयालु, खिलाड़ी, कृपालु, कह रहा है या फिर धार्मिक। तो जो खेलना शब्द से बना, देखिए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तलवार। और अगर तीर की बात करें, तीर और भाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तीर का पर्यायवाची शब्द होगा आशुग। आशुग। ठीक है, और भाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भाला की अगर हम बात करें तो भाला का पर्यायवाची शब्द होगा बर्छा। ठीक है, बर्छा, कुंत, ये सब क्या है? भाला के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कह रहा है एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण या फिर अचंड। तो जो अचार है ना, ये शब्द क्या विशेषण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? कह रहा है गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या फिर संपूर्णतावाचक। देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है ना, तो उसे जानते हैं क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है? 100 गुना लंबा। तो यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर जानकार। तो जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वज्ञ। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। प्रधान, गौड़, अंतिम या फिर प्रत्यक्ष। देखिए, प्रथम का जो है विलोम शब्द क्या होगा? अंतिम होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधान का विलोम क्या होगा? प्रधान का जो विलोम होता है वो होता है गौड़। ठीक है, और प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष का होगा अप्रत्यक्ष। एक वाक्य जो शुद्ध है, कह रहा वो क्या है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पर सबसे कह रहा है कि वाक्य जो है शुद्ध पता करना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो सबसे शुद्ध वाक्य होगा वो होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। और देखते हैं इसका क्या होगा? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो इसका जानते हैं क्या होगा? उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। बड़ाई की जगह क्या हो जाएगा? प्रशंसा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो इसका अगर शुद्ध निकालेंगे तो इसका शुद्ध क्या होगा? प्राणी मात्र का
कल्याण करो। समझते यहाँ पे नहीं होगा। आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, इसका शुद्ध ये होगा। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए कह रहा है एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर कह रहा है परिसंपत्ति। तो जो उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति होती है ना, उसके लिए एक शब्द की बात करें अगर, तो वो कहलाता है रिक्त। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है चोर का कह रहा है पर्यायवाची शब्द बताइए। खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो जो चोर का पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा खनक। खनक। उदक का, इसका क्या होगा? उदक। उदक का विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द जानते हैं क्या होगा? उदक का होगा पानी, नीर। ठीक है। और क्या होगा? धूसर। धूसर का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गधा, गधा। खर, गर्दभ। ठीक है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जो पांडु शब्द है वो क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। नुपुर, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। तो जो वर्तनी जिसकी शुद्ध होगी ना वो होगा कवयित्री। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नुपुर की बात करें तो देखिए इसमें क्या लगा है? नुपुर में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नुपुर का हो जाएगा नूपुर। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा होगा। स्मरण, स्मरण का होगा इसका स्मरण। परिस्थिति, बड़ी की मात्रा लगी है ना, जब छोटी की मात्रा हो जाएगी परिस्थिति। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कह रहा है शुद्ध शब्द है परीक्षा। यहाँ पर क्या होगा? परीक्षा। सी ऑप्शन यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए के लिए कह रहा है एक शब्द होगा चकित, विपलक, देखते रहना या फिर निर्निमेष। तो जो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा वो क्या होगा? निर्निमेष। नेक्स्ट है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या होगा? विरक्ति। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विरक्ति। आसक्ति की बात करें तो जानते हैं आसक्ति का विलोम क्या होगा? आसक्ति का होगा अनासक्ति। ठीक है, अनासक्ति। और क्या बचा? इसके बाद बचा प्रकृति। प्रकृति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकृति का होगा विकृति। विकृति। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा? मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है वो है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये तो लिखा है शुद्ध, बाकी है अशुद्ध। अब उनको भी देख लेते हैं कि कैसे इनका शुद्ध होगा। मैं अनेकों बार विदेश गया, इसका जानते हैं शुद्ध क्या होगा? मैं अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता का क्या होगा? इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसके बाद आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पर ये केवल नहीं लगेगा, क्या होगा? आप इतना ही काम कर दीजिए। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, तो इसमें क्या होगा? आस्तिक। ठीक है, आस्थावान कहाँ होगा? आस्थावान वहाँ होता है जहाँ पे आस्था रखने वाला होता है। आस्था रखने वाला। विश्वासी का कहाँ पे होगा? विश्वास रखने वाला, विश्वास किए जाने योग्य, वो विश्वासी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्तिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस। तो यहाँ पर जो मानस है ना, ये क्या है? विशेष शब्द है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि गाय सफ़ेद है,
गाय सफ़ेद है, तो यहाँ पर जो गाय है वो क्या है, विशेष है, और सफ़ेद क्या हो जाएगा, सफ़ेद जो है विशेषण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये विशेष से पूछ रहा है, तो ये मानस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, अनुग्रह का होगा विग्रह, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। और परिग्रह का क्या होता है, परिग्रह का होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। और क्या बचा, संग्रह, संग्रह का क्या होगा, संग्रह का हो जाएगा विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कह रहा है विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, सही युग्म पूछ रहा है कौन सा है, आपत्ति विपत्ति, या फिर कह रहा है अवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, या फिर आर्द्रत तिरस्कृत। तो जो सबसे सही विलोम शब्द है, सही युग्म है, वो कौन सा होगा, इनमें से जो विलोम शब्दों का सही शब्द होगा वो होगा आर्द्रत तिरस्कृत। ठीक है, आर्द्रत तिरस्कृत, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपत्ति का क्या होता है, आपत्ति का संपत्ति होता है। यहाँ पर जो आपत्ति विपत्ति लिखा है ना, तो यहाँ पर आपत्ति का संपत्ति होता है, और अवर्षण जो लिखा है यहाँ पे, इसका क्या होगा, अवर्षण का, अवर्षण का जो अनावर्षण लिखा है यहाँ पर हो जाएगा अवर्षण का वर्षण। और जो गणतंत्र लिखा है इसका जनतंत्र नहीं होगा, इसका होगा राजतंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, हाथी, हार, नहीं, निम्नलिखित में से कह रहा है हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, हाँ, हाथ, हाथी, हार और हंसी। तो देखिए, हस्ती का मतलब क्या होता है, हस्ती का मतलब होता है हाथी। ठीक है, हाथी का तत्सम रूप है ये। तो हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, हाथी का। और हाथ यहाँ पर क्या है, हाथ यहाँ पर ये तद्भव है। ठीक है, हाथ का तत्सम क्या होगा, हस्त होगा। हाथ है जो, अगर इसकी बात करें कि इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका हस्त होगा। हार, हार जो लिखा हुआ है ये, हार का तत्सम क्या होगा, हारी। ठीक है, हंसी, हंसी का तत्सम क्या होगा, हास्य। नेक्स्ट है, आधुनिक का कह रहा है कि विलोम शब्द बताइए, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, या फिर कह रहा है समसामयिक। तो जो आधुनिक है उसका विलोम शब्द अगर हम बात करें, तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि अगर प्राचीन का विलोम की बात करें, तो जो प्राचीन है उसका विलोम शब्द क्या जानते हैं, क्या होगा, नवीन, नवीन। समीचीन, समीचीन का विलोम शब्द जानते हैं क्या होगा, समीचीन का होगा असमीचीन। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीभ का पर्यायवाची पूछ रहा है, जीभ का पर्यायवाची, वचन, रचना, ध्वनि या फिर जीव। तो जो जीभ का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा रचना। ठीक है, और देखिए जीव लिखा है ना यहाँ पे, जीव, जीव, तो जीव का जो अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो जो जीव होगा ना उसका जानते हैं क्या होगा, रूह। ठीक है, रूह, प्राण, ये होंगे जीव के पर्यायवाची। ध्वनि की अगर बात करें, तो ध्वनि का जानते हैं क्या होगा, ध्वनि के पर्यायवाची, नाद, नाद के बाद रव, स्वर, ये सब क्या है, ये ध्वनि के पर्यायवाची। वचन, वचन का क्या होगा, वचन का होगा आश्वासन। ठीक है, आश्वासन, वादा, प्रण, ये सब क्या है, वचन के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, कह रहा है इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है,
या फिर विशेष से विशेषण है। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, प्रताप सिंह का जो घोड़ा काला है वाक्य में, काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण, सी ऑप्शन सही होगा। विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में कह रहा है कि 10वां शब्द क्या है? तो जो 10वां शब्द है वो है क्रमवाचक आवृत्ति। क्रमवाचक, पिछली अभी जो इसके पहले एक आया था क्वेश्चन, उसमें क्या था? वो आवृत्तिवाचक विशेषण था। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द पूछ रहा है, तो 10वां यहाँ पर क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, 10वां 11वां ये क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक में क्या था? दुगुना, तिगुना, चौगुना। नेक्स्ट है, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य या फिर अंधकार। तो जो तिमिर का पर्यायवाची होगा वो होगा अंधकार। अंधकार, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? जो रात्रि है इसका पर्यायवाची होता है रात, निशा, विभावरी। ये हो गए रात्रि के। ठीक है, सूर्य का क्या होगा? सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर। प्रकाश का क्या होगा? प्रभा, ज्योति। नेक्स्ट है, हुतासन पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित या फिर अखंड। हुतासन का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, अग्नि। ठीक है, निर्धन का पर्यायवाची क्या होगा? गरीब, विपन्न। अखंड का क्या होगा? अखंड का अक्षय, अक्षुण, अभंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य दिया गया है, सदृश, हस्तक्षेप और ग्रहणी। तो जो अशुद्ध पूछ रहा है, देखिए याज्ञवल्क्य होगा। ठीक है, ये यहाँ पर सही होगा, यानी कि इसका जो शुद्ध होगा याज्ञवल्क्य का वो याज्ञवल्क्य। यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको? याज्ञवल्क्य, या लगाएंगे आधा का। ठीक है, वल्क्य आधा का या। नेक्स्ट है, चौथा का कह रहा है कि तत्सम शब्द बताइए। तो चौथा का जो तत्सम शब्द होता है ना वो चतुर्थ होता है, चतुर्थ। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोड़ा का उपयुक्त कह रहा है तत्सम शब्द बताइए। अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। तो जो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द होगा वो होगा घोटक। ठीक है, जबकि अश्व, बाज तथा तुरंग ये शब्द क्या है? ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्तक, अनावर्तक। इसके बाद जो है अगर प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक का विलोम शब्द होता है अप्रवर्तक। ठीक है, अप्रवर्तक, अप्रवर्तक। आवृत का क्या होगा? आवृत का होगा अनावृत। ठीक है, अनावृत। आवृत का होगा अनावृत। और प्रकर्षक का क्या होगा? प्रकर्षक का होगा अपकर्षक। ठीक है, अपकर्षक। नेक्स्ट है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए विशेषज्ञ होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली का कह रहा है पर्याय बताइए। सरवरी, तनिया, रमणी या फिर दामनी। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामनी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तनिया क्या होता है? तनिया, तनिया का पर्यायवाची अगर बात करें तो तनिया का हो जाएगा सुता। ठीक है, तनिया का क्या होगा? सुता, पुत्री, आत्मजा। सरवरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि। ठीक है, रात्रि। इसके बाद रमणी का पर्यायवाची क्या होगा? रमणी का मतलब यहाँ पे सुंदरी, नारी। ठीक है, तो बिजली का क्या होगा? दामनी। नेक्स्ट है, अपर्णा शब्द का कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द बताइए। औरत, देवांगना, आराधना
या फिर पार्वती। तो जो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होगा वो होगा पार्वती, ठीक है, गौरी, पार्वती, गौरी। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित कह रहा है शब्दों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, तो जो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची होगा वो होगा क्या, भ्रमर, ठीक है, भ्रमर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रमर। हवा की बात करें तो हवा का क्या होगा, पवन, अनिल, समीर। मित्र का क्या होगा, मित्र का सखा, दोस्त, सहचर। पुत्र का क्या होगा, पूत, तनय, लाल, छोरा। नेक्स्ट है गोधूम का कह रहा है तद्भव शब्द बताइए। तो जो गोधूम का तद्भव शब्द होगा वो होगा गेहूं, ठीक है। अगर गोद की बात करें तो गोद का तद्भव क्या होगा, गोद, गोद जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, गोत यहाँ पर तद्भव है, इसका अगर आप पूछ लिया जाए कि तत्सम बताइए तो होगा गोत्र। पूछ लिया जाए गोह, गोह का तत्सम बताइए तो गोह का तत्सम होगा क्या, गोधा, गोह का होगा गोधा। इसके बाद क्या लिखा है, गोद, गोद का तत्सम होगा क्रोड, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है गोधूम का तद्भव, अब मैं यहाँ पे क्या बता दिया, ये तत्सम बता दिए, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट है कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है मतलब कि अनिश्चय है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा लाघव। और अन्य की बात करें अगर तो वैभव, वैभव का विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा दैन्य, ठीक है, दैन्य। दारिद्र, पराभव, पराभव का होगा विभव, ठीक है, पराभव का क्या होगा, विभव। निर्मोक, निर्मोक का जो है देखिए यहाँ पे अर्थ होता है खाल, चमड़ा, केंचुल, ठीक है। नेक्स्ट है अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम विष होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। अर्क क्या होता है, देखिए अर्क जो होता है ना वो होता है, इसके कई कई अर्थ निकलते हैं अर्क के। अर्क का जो है मदार होता है, सूर्य, तांबा, काढ़ा, बिजली की चमक भी होती है, ठीक है। और जो मधुर, मधुर है, मधुर का क्या होगा, मधुर का होगा कटु, कर्कश। पीयूष, पीयूष का भी क्या होगा, विष। तो यहाँ पे अमृत पूछ रहा है, अमृत का विलोम क्या होगा, विष। सदाचार का विलोम है पूछ रहा है। नेक्स्ट है सदाचार का विलोम, तो सदाचार का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कदाचार। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कदाचार। आचार, आचार का क्या होगा विलोम, अगर आचार की विलोम बात करें तो इसका हो जाएगा अनाचार, ठीक है, किसका, आचार का अनाचार। अपराध का क्या होगा, निरपराध। अन्याय का क्या होगा, अन्याय का होगा न्याय। नेक्स्ट है, अगला है निम्नलिखित में से कह रहा है तद्भव शब्द बताइए। अंगना, गयंद, अंगी, वानर। तो जो तद्भव शब्द होगा यहाँ पे सबसे शुद्ध वो होगा गयंद, ठीक है। गयंद क्या होता है, गयंद का अर्थ होता है हाथी, ठीक है, हाथी होता है। अंगना, वानर, अंगी ये शब्द क्या है, ये शब्द जो है ये अंगना का क्या होगा, अंगना का तद्भव होता है आंगन, ठीक है। वानर का क्या होगा, बंदर। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तद्भव शब्द है, गयंद है, हाथी। नेक्स्ट है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द है। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, परिमेय, परिमेय। अनुमेय क्या होता है, अनुमान करने योग्य। यहाँ पे देखिए लिखा है ना ये अनुमेय, तो अनुमेय जो होता है वो अनुमान करने योग्य होता है। विनिमय क्या होता है, विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, ठीक है।
और जो तोला ना जा सके वो क्या होता है? अपरिमेय। नेक्स्ट है कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मितभाषी। मितभाषी क्या होगा? कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगर, तो इसके लिए होगा मितभाषी। बहुभाषी क्या होता है? बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है, अधिक बोलने वाला। मृदुभाषी क्या है? मीठा बोलने वाला। अभाषी क्या है? न बोलने वाला। अगला है, कह रहा है कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, चमचा, बांझ या फिर कह रहा है आसमान। तो देखिए जो बांझ शब्द है वो मतलब क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द पूछ रहा है ना, तो तद्भव जो है बांझ है। बांझ शब्द जो है तद्भव होगा। इसके तत्सम की बात करें अगर, यानी कि बांझ का तत्सम क्या है? इसका होता है बंध्या, ठीक है, बंध्या। ये नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की गई हो। उपयुक्त कह रहा है एक शब्द बताइए। तो जिसकी आशा न की गई हो वो होता है अप्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अधीन, आधीन, अधीन, आधीन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, ठीक है, अधीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कह रहा है तद्भव शब्द बताइए। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या फिर दाढ़ी। तो जो दाढ़ी शब्द है वो क्या है? वो तद्भव है। अब पूछ क्या रहा है? तद्भव। तो दाढ़ी क्या है? तद्भव है, ठीक है। इसका अगर तत्सम की बात करें, यानी कि दाढ़ी का अगर हमने पूछा, एग्जाम में आया कि दाढ़ी का बताइए तत्सम क्या होगा, तो इसका होगा द्रंट्रिका, ठीक है, द्रंट्रिका, द्रंट्रिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कह रहा है तत्सम शब्द बताइए। जोगी, जोवन, जमाई या फिर यौवन। तो इसमें से जो है अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो यौवन जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, यौवन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जबकि जोगी, जोवन, जमाई ये सब क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का कह रहा है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो अचल है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? पृथ्वी का, ठीक है। आला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ये इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अविचल, अटल, अडिग, दृढ़। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में कह रहा है कि विशेष एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, और क्या है? सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। तो इसमें से जो है सुंदरी लड़की में जो विशेषण है वो सुंदरी अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका क्या होगा? शुद्ध वाक्य सुंदर लड़की होगा। और पूछ क्या रहा है कि विशेषण अशुद्ध है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित में से कह रहा है तत्सम शब्द बताइए। पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा ना वो होगा पंक्ति। पंक्ति क्या है? तत्सम शब्द है। पूछ ही रहा है कि तत्सम बताइए, तो पंक्ति क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? तद्भव इसका होगा पंगत, ठीक है। पंक्ति का यानी कि तद्भव बता रहे हैं पंगत। पंख, 15, पंगत तद्भव शब्द है। इनमें से कह रहा है शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। रचयिता, चिन्ह, अनाधिकार या फिर अनुकूल। तो रचयिता का क्या होगा? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे रचयिता, ये गलत लिखा हुआ है। इसका क्या होगा? रचयिता, ये होगा शुद्ध। चिन्ह, चिन्ह का शुद्ध क्या होगा? इस प्रकार से लिखेंगे चिन्ह, ठीक है। जबकि अनुकूल जो है शुद्ध लिखा हुआ है, तो शुद्ध ही तो पूछ रहा है, तो वो बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ये जो है शुद्ध। अनाधिकार का क्या होगा? अनधिकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कह रहा है एक वाक्य जो शुद्ध है, पूछ रहा है कि वह कौन सा है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए।
तो उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ए ऑप्शन सही है। बाकी ये जानते हैं क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती हैं नहीं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसका क्या होगा? उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं होगा। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, तमाम नहीं होगा। नेक्स्ट है, पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से पूजनीय का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। पूजनीय का जानते हैं क्या होगा? शुद्ध शब्द पूजनीय, ठीक है। तत्कालिक का क्या होगा? तात्कालिक, इसका क्या होगा? तात्कालिक। प्रामाणिक, ये सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। पैतृक, इसका क्या होगा? पैतृक। इसका अगर शुद्ध हम बात करें तो ये होगा पैतृक, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? प्रामाणिक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया।